साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने और मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, वो भी ऐसी ट्रिक के साथ जो ऐसी ट्रिक आपने कभी देखी नहीं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ जुड़े रहें। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। 5,000 रुपये एक वर्ष में 5,700 रुपये हो जाते हैं तो 8,000 रुपये 3 वर्ष में कितने होंगे? ये प्रश्न है। 5,000 रुपये एक वर्ष में 5700 रुपये हो जाते हैं तो 8,000 रुपये 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे? तो 5,000 पर एक वर्ष का ब्याज कितना आया? 700 आया ना। ये तो 1,000 रुपये पर एक वर्ष का कितना ब्याज? सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है। तो हमने 5,000 में 5 का भाग दिया तो कितना आया? 1,000। और 700 में 5 का भाग दिया तो कितना आया? 140। अब क्या करेंगे? 8,000 रुपये का पूछा है ना, तो 8,000 पर एक वर्ष का सबसे पहले ब्याज ज्ञात करें। तो 1,000 इंटू 8 किया, ये कितना आया? 8,000। और यहाँ से 140 से 8 से गुणा किया तो कितना आया? 1120। तो 8,000 पर 8,000 पर एक वर्ष का ब्याज कितना आया? 1120। तो 3 साल का कितना होगा? तो 1120 इंटू 3, 3,360 रुपये। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर पूछा क्या है कि 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे? तो ये 3,360 और प्लस 8,000 कर दो, 11,360 रुपये हो जाएंगे। समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो एक बार फिर ट्राई करते हैं। 5,000 रुपये एक वर्ष में 5700 रुपये हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ तक पढ़ो। फिर क्या पूछा है? तो 8,000 रुपये 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे? तो हमने यहाँ लिख दिया 5,000। यहाँ जो ब्याज प्राप्त हुआ 5700 में से 5,000 गए, पीछे कितने रहे? 700। तो 700 क्या है? दर या ब्याज। ये तो 5,000 पर एक वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 5700 रुपये। तो 1,000 पर सबसे पहले ज्ञात करें तो 1,000 पर एक वर्ष का ब्याज कितना आया? कि 700 में 5 का भाग दे दिया, कितना आया? 140। और यहाँ 5,000 में 5 का भाग दिया तो कितना आया? 1,000। अब हमें क्या ज्ञात करना है? 8,000 रुपये पर 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे? तो 8,000 रुपये का एक वर्ष का ब्याज कितना आया? 140 इंटू 8 कितना आया? 1,120 रुपये। तो 3 साल का 1,120 इंटू 3, 3,360 रुपये। 8,000 प्लस 3,360, 11,360। ये 8,000 रुपये पर 3 वर्ष में कुल इतने हो जाएंगे। ये मिश्र धन का सवाल, साधारण ब्याज में। प्रश्न दूसरा पढ़ते हैं। कोई धन 40 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी? कोई धन 40 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी? माना कि हमने लिए 100 रुपये और ये 40 वर्ष में 3 गुना मतलब 300 रुपये हो गए। 100 रुपये 3 गुना ही पूछा है तो 300 हो गए। वर्ष 40 का पूछा, 40 हमने लिख दिया। 40 वर्ष में ब्याज कितना आया? तो 300 में से 100 गए तो पीछे कितना? 200 रहे, 200 ब्याज ही हुआ ना। तो एक साल की ब्याज दर कितनी है? तो एक साल की ब्याज दर 200 में 40 का भाग दे दो, पीछे कितना आया? 5%। तो 5% आंसर आ गया। बिल्कुल बेसिक ट्रिक है, आप एक बार समझ जाओगे ना, बार बार वीडियो देख लेना, आप समझ जाओगे और फिर कभी भूलोगे भी नहीं। कोई धन पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 11,200 रुपये हो जाता है तो वो धन ज्ञात करो। एक वर्ष का 8, 5 वर्ष का 8 इंटू 5 कितना हुआ? 40। माना कि 100 रुपये का 5 वर्ष का कितना होगा? 140। तो यहाँ 100 से गुणा कर दिया 80 से तो कितना आया? 8,000। और 140 से इंटू 80 कर दिया तो कितना आया? 11,200। तो 11,000
200 में 140 का भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ? 80। ये कैसे हुआ एक बार फिर समझे। 1 वर्ष का 8, 5 वर्ष का 8 इंटू 5 कितना आया? 40। 5 वर्ष का 140, 100 का तो 100 इंटू 80 कितना हुआ? 8000। 140 इंटू 80 कितना हुआ? 11200। ये ऐसे ही ज्ञात करना है ट्रिक के साथ। ये शांत क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 2400 रुपये हो जाता है तो वह धन ज्ञात करें। तो सबसे पहले 100 रुपये का मान लेते हैं। 1 वर्ष का ब्याज 10 रुपये तो कितना हुआ? 110। तो 2 वर्ष का कितना हुआ? 100 में 10 जुड़ गए तो कितना हुआ? 110 हुआ। 100 में 20 जुड़ गए तो कितना हुआ? 2 साल बाद तो 20 जुड़ेंगे, 3 साल बाद 30 जुड़ेंगे, 4 साल बाद 40 जुड़ेंगे, तो 2 साल बाद कितना जुड़ा? 120। अब क्या करना है? 100 इंटू 20 कितना हुआ? 2000। 120 इंटू 20 कितना हुआ? 2400 रुपये। सबसे पहले हमें एक की वैल्यू ज्ञात करनी, तो एक की वैल्यू यही है, यही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 120 इंटू 20 कितना हुआ? 2400 रुपये।